अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर नंबर 1 है मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो हमारे बुक है सिंटैक्स बुक बोर्ड। ठीक है, उसका जो है सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, उसका लेक्चर जो है हमारा नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, और उनको डिस्कस करते हैं, देन हम आइए फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखना है कि सबसे पहले क्या बात है कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या है? एक अरेंजमेंट है ऑफ द वेरियस एलिमेंट की। ठीक है, और इसके अंदर क्या है अब के मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली बहुत मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, आपके वो एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं इन मैट्रिक्स, आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन थीटा। ठीक है, इस तरह के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ताकि हमें जो है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लेट सपोज कि हमारे पास एक क्लास चल रही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी बच्चे ड्यूरिंग द लेक्चर्स जो है वो प्रॉपर मैनेज में बैठे होते हैं, एक प्रॉपर वे से कि प्रॉपर सिटिंग होती है, प्रॉपर लेक्चर सुन रहे थे। ठीक है, वही लेक्चर अगर ऑनलाइन होता, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता, कोई ऐसी प्रॉपर नहीं होती कि कोई बच्चा मे बी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं हो, जिस तरह ड्यूरिंग ऑफलाइन लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर तो वो इस तरह में भी हो सकता है, वो प्रॉपर बैठा भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, और रियल नंबर भी हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास जो है मैट्रिक्स है 1 2 3, इस तरह भी ये हो सकते हैं। इसी तरह आपके आयोटा 5 आयोटा -3 3 +4 आयोटा, इस तरह भी आपका मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, जो कि लेक्चर जो हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, सही है। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे उसको फर्दर अब देखें। जिस तरह हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा कि सेट होता है, ठीक है, उसको डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो उनको किसी न किसी एलिमेंट से डिनोटेट करते हैं, जैसे कैपिटल लेटर। लेट सपोज के एक सेट होता था, उसी एग्जांपल उसी तरह का थोड़ा सा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको जो ये लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स को डिनोटेट किया जाता है वो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोटेट किया जाएगा। कैसे? अगर हम मैट्रिक्स को डिनोटेट करेंगे तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोटेट करेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अगर यूज़ करें तो ठीक है, तो उनको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोटेट करते हैं। ठीक, इसी तरह अगर उनके एलिमेंट्स अब जो ये दिख रहे हैं, ठीक है, अब कैसे? लेट सपोज ये जो 0 1 5 9 इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एंट्रीज भी कहा जाता है। अगर ये एलिमेंट्स और एंट्रीज अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज ABCD, ठीक है, ये, ठीक है, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इनके जो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो ये एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलो जो भी एक बिना, तो ये हमेशा हमारे पास क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, हमेशा। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है मैट्रिक्स के अंदर ये लिख लें A कैपिटल BCD, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमेशा हमेशा आपको क्या करना है कि स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं एलिमेंट्स के लिए। अगर डिनोटेट करना है, जो मैट्रिक्स का नाम जो होता है रखा जाता है, ठीक है, वो अगर हमें करना है तो वो हमें कैपिटल लेटर से ही करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं कि एलिमेंट्स को, ठीक है, कैपिटल लेटर्स को डिनोटेड जो है नेम रखा जाएगा तो वो हम कैपिटल लेटर से डिनोटेट करेंगे, और एलिमेंट्स या एंट्रीज जो होंगी उनको हम स्मॉल लेटर से ही डिनोटेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ आई होप कि समझ आ चुकी है। अब ये है कि
आई होप कि आपने देखे होंगे, देखा कि मैंने बार बार ये साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो जो नोटेशंस होती हैं उनके अंदर जो है साइन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के अंदर मोस्टली जो है ये साइन यूज़ होती है, स्क्वायर वाली, ठीक है। ये वाली यूज़ करते हैं हम हमेशा, ठीक है। हमारे बॉक्स के अंदर जितने भी है ये वाली साइन यूज़ की हुई है, और ये वाली यूज़ भी बहुत कम यूज़ की हुई है, लेकिन ये वाली साइन जो है यूज़ होते मोस्टली जब एंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की एंट्री टेस्ट वगैरह होती है ना, तो उसके अंदर ये साइन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया और जिसको हम जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है जो हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम नोट करें, ठीक है, इसके अंदर अगर ये वाली चीज़ अगर मैं आपको डिफाइन करूं, पहली पॉइंट ये देखो, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मैट्रिक्स के अंदर कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको यूँ समझो कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपके, तो उनको हम कहेंगे वो हमारे मैट्रिक्स के अंदर क्या हैं? रोज़ हैं, ठीक है, रो है, ठीक है। ये जैसे एक रो, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, जो हमारे पास रो है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो रो को डिनोटेट किया जाता है वो एम से किया जाता है। क्या किया जाता है? एम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं तो उनको डिनोटेट भी तो करना है, तो वो हम एम से डिनोटेट करें। मतलब रो किसको कहते हैं? रो मतलब आपके हॉरिजॉन्टल जो है, जैसे ये रो 1 हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई रो 2, ठीक है, सही, ये आपकी होगी रो 2, इसी तरह ये होगी रो 3, इसी तरह ये होगी रो 4, ठीक है, इसी तरह 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो वर्टिकल चीज़ देखें, वर्टिकली हम अगर देखें यहाँ से ऊपर से, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहलाई जाती है कॉलम। क्या कहलाई जाती है? कॉलम, ठीक है, इनको कहते हैं कॉलम। ये हमारी हो गई कॉलम, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस को अगर हम कॉलम को समझना है, मैंने जस्ट इसलिए हॉरिजॉन्टल लिखा है ताकि हॉरिजॉन्टल चीज़ होती है ना तो उनको समझ आ जाए, तो जो है रोज़ होती है, ठीक है। इसी तरह वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी कॉलम, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जिस तरह हमने बोला कि रो को हम एम से शो करते हैं, तो कॉलम को किससे शो करेंगे? एन से, ठीक है, किससे शो करेंगे? एन से। अब लेट सपोज करते हैं, ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स डिनोटेड किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नोट करना है कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, ये फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये रो 1 हो गई आपकी, ठीक है, ये रो 2 हो गई, ठीक। तो मीन्स एम कितना है? 2, मतलब रो कितनी? 2। अब देखेंगे कॉलम, ये 1, ये 2, ये हो गया 3, तो हमारे पास कितने होंगे रोज, कॉलम सॉरी, तो हमारे पास एन कितना हो गया? 3, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप के समझ आ चुके हैं पॉइंट्स, ठीक है, कि आपके पास एम मतलब कितने और एन कितने, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2/3। अब इनको छोड़ो, पहले इन चीज़ों को नहीं करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहली दो चीज़ें हैं, इनके अंदर जो आई जे ये एन एम क्या है इनको डिफाइन कर लेते हैं, कम्प्लीटली समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनके जो अब देखें तो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ चुकी है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर हम नोट करें तो 2-3 चीज़ें और भी हैं, जैसे आई लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या चीज़ डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब नोट किया होगा, आई लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आई एंड जे क्या करते हैं? बेसिकली आई एंड जे जो हैं ये हमें एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं, की पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? एलिमेंट की पोजीशन हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि आई एंड जे क्या करते हैं? एलिमेंट की पोजीशन। आई बेसिकली रो बताता है,
कौन सी रो है, ठीक है। आपकी फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में, किस में, और जे रो, जे किसको कर रहा होता है, कॉलम को, ठीक है, कि कौन सी कॉलम है। लेट सपोज कि मेरे पास अगर मैं मैट्रिक्स को नोट करूं तो ये वाला, यही वाले मैट्रिक्स को मैं दोबारा बना रहा हूं, ठीक। अगर हम नोट करें तो मैं अगर पूछूं कि जो 3 है इसकी 3 की पोजीशन क्या है, ठीक है, 3 की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ अगर नोट करें तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है 3 और सेकंड कॉलम में, तो जो ये पोजीशन है वो क्या हो गई आपकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, आई तो ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ आएगी। यानी अगर आई एंड जे का मतलब ये हुआ कि आपके जो पोजीशन, ठीक है, तो यहीं पर, ठीक है, 1 2, ठीक, तो आपकी पोजीशन क्या हो गई 3 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपका उस पे कौन सा नंबर है 3। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि 1 3, यानी फर्स्ट रो आपकी ये, थर्ड कॉलम आपका कौन सा है, ये वाला। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप नोट करेंगे कि वो 4 ही है, ठीक है, तो ये 4। तो इसी तरह हमसे वो एमसीक्यूज के अंदर तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के ऊपर कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल तौर ले लूँ तो 2 पे देखें, तो मतलब 2 का मतलब है सेकेंड रो, ठीक है, तो चेक करो सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड का कॉलम ये, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में कौन सा मैट्रिक्स कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो सिर्फ 5 आ रहा है, तो आपका कौन सा हो गया 5 हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको इजीली समझ आ चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है, कि आई किसको शो कर रहा है, जे किसको शो कर रहा है, एम क्या होता है, एन क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर नहीं क्लियर हुई तो आपको वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके फिर से दोबारा से चेक कीजिएगा, आई होप कि समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है इसी पार्ट का ये एक और पार्ट है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, यानी ऑर्डर भी कह सकते हैं और एक और नाम है डायमेंशन, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि दोनों के दोनों नेम्स जो है ना आपने वो याद रखने कि ऑर्डर्स एंड डायमेंशन। क्यों, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि कोई भी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दे दे कि आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन क्या है, जब आपको डायमेंशन वर्ड का नहीं पता होगा तो आप डायमेंशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर भी याद रखना है और डायमेंशन भी याद रखना है। अब लेट सपोज हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के अंदर m रोज है, मतलब m फॉर डिनोटेड रोज, n फॉर कॉलम, ठीक है। अब मैं उसको लिखूंगा m मल्टीप्लाई बाय n, लेकिन पढ़ूंगा कैसे, रीड एज m बाय n, इसको पढ़ूंगा क्या m बाय n, ये हमारा जनरल, ये जो है ना ये आपका जनरल फॉर्म है ऑर्डर का, ठीक है, m बाय n, m मतलब रोज कितनी है, n फॉर कॉलम कितनी है, ये आपके मैट्रिक्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल तो लिए हुए हैं, अगर हम देखें तो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने हैं, सबसे पहले रोज लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट करें, एक ये रो, दूसरी ये रो मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टली चीज़ होती हैं, ठीक, 1 2, तो आपके रोज कितने होंगे, m कितना हो गया 2, कॉलम कितने हो गए 2, तो n कितना हो गया 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/2, यानी इसको आप यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक और मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अगर हम नोट करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी रोज कितनी है, सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रोज फाइंड करने होते हैं कि रोज एक रो ये दूसरी रो, एलिमेंट कितने हैं उसका मसला नहीं है अभी, ठीक है। हमें ऑर्डर जब देख रहे हैं तो सिर्फ ऑर्डर रोज एंड कॉलम्स को देख रहे हैं, तो हमारे पास रोज 2 है तो लिखो 2, ठीक है, बाय मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, कॉलम चेक करो एक ही कॉलम है, ठीक है, जब एक ही कॉलम है तो इसका मतलब एक ही लिखेंगे, ठीक। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ये लेट सपोज ये आपका एक्स मैट्रिक्स था, तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो गया,
ये हो गया वाई मैट्रिक्स, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो गया। अब आ गया हमारे पास जेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करें कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है, और देन चेक कीजिएगा ऑर्डर आपका सही है या नहीं। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, रोज़ को। तो सबसे पहले चीज़ देखें, रोज़ हमारी कितनी है, रोज़ एक ही, एलिमेंट्स कितनी है उसका मतलब नहीं है हमारा आगे। तो ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया रोज़ कितनी होगी 1, ठीक, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, मतलब वर्टिकली चेक करो, ठीक। तो 1/4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 1/4। तो आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट किया है वो आपको प्रॉपरली समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आगे जो है इनके टाइप्स वगैरह मैट्रिक्स के हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।